हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के मैंने आपको अभी तक जो जो लेक्चर आपको मैंने अपलोड किए हैं उसमें आपने देखा होगा। स्टार्टिंग का जो लेक्चर था वो था हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्या हिस्ट्री रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई। और उसके बाद मैंने आपको उसी लेक्चर में उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो मैंने आपको सिखाया। जहां डैश, कंडेंस्ड, बॉन्ड लाइन, इन सारी चीजों की बात की। इसके अलावा फिर अपन ने अगले वाले वीडियो में अपन ने बात की कि यार डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, टाइप ऑफ कार्बन क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है। आज के क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे कि डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड्स, डिग्री ऑफ अमाइंस की बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल या हैलाइड की तरफ चले, मैं आपको पहले एक क्वेश्चन कराता हूं जो एक मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिग्री ऑफ कार्बन के साथ साथ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी आपको बताने हैं। द नंबर ऑफ डिग्री हाइड्रोजन बेटा कितने होंगे, स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूं तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये लो भाई, ये रही स्क्रीन। और ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको देख के समझ आ गया होगा कि आपको क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है यार मेरे भाई कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बना के दिया है, स्ट्रक्चर उसका। और आपको इसमें ये बताना है कि कितने कार्बन 1 डिग्री है, कितने कार्बन 2 डिग्री है, ठीक बात है क्या। और कितने हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपके सामने लिखा हुआ है। तो एक एक कर जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहले अपन एक काम करें भाई, अपन पहले डिग्री एक एक करके जरा लिखना शुरू करते हैं यार, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा 1 डिग्री वाले जो हैं उनको पहले लिख लो यार, कि कौन कौन से 1 डिग्री वाले हैं, ठीक बात है क्या। इसको जरा एक सेकंड, ये स्लाइड। हाँ, हाँ अभी ठीक है यार, आ जाओ मेरे भाई। ये बेटा कौन सा वाला कार्बन है मेरा, बताना जरा। 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला बेटा कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री है। पहले अपन 1 डिग्री वाले जरा मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री 1 डिग्री जरा मार्क कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा मेरे। ये वाला बेटा कौन सा है मेरा, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री सर, क्योंकि ये एन को तो हम चेक नहीं करते ना, कार्बन से जुड़ा हुआ। तो सर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, डन है क्या, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन जो आपका है ये तो 1 डिग्री नहीं है। ये देखो जरा, ये कार्बन जो है, ये वाला, ये 1 डिग्री है। क्योंकि ये कार्बन बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से। ऑक्सीजन को अपन काउंट नहीं करते उस पर। अपन बात करते थे कि कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द नंबर ऑफ कार्बन ना। तो ये भी कार्बन सिर्फ इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस कार्बन से। तो बेटा ये क्या कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया। ध्यान से देख लो कि और तो ऐसा कोई कोई कार्बन नहीं है जो 1 डिग्री हो और अपन उसको छोड़ रहे हो। आई होप कि अपन ने सारे 1 डिग्री वाले अलग कर लिए हैं। तो मेरे भाई 1 डिग्री कार्बन बेटा जरा देख लो कितने कितने आगे निकल के। 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 डिग्री कार्बन है, ठीक बात है क्या। अब इनके हाइड्रोजन भी जरा काउंट कर ही लो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन बेटा कितने होंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6, ठीक है ना, 3 9। और बेटा यहाँ पे कितने हो गए, 12। देन बेटा यहाँ पे कितने हैं, 13 14 15 16 17 18। तो ये बेटा कितने आ गए, 18 आ गए। अरे भाई हाँ या ना। अब ध्यान से देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं भैया मेरे भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये CH3 तो लिखा हुआ है ये वाला। ये क्या है, CH3 तो है। और ये देखो यहाँ पर एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन है ना, H और H। अरे तभी तो कार्बन बेटा वैलेंसी 4 हो रही। यहाँ भी क्या है, देखो जरा, दो हाइड्रोजन है ना ये वाले, दो हाइड्रोजन ये, ठीक है ना। और यहाँ बेटा कितने हाइड्रोजन है, दो। यहाँ बेटा कितने, 3 हाइड्रोजन, CH3 लिखा हुआ है, ये भी कितने, 3। तो देख लो जरा, यहाँ 1 2 3 4, तो बेटा 4 ये हो गए। तो ये बेटा कितने हो गए अपने, 12 तो ये हो गए। देन 13 14 15 16 17 18। पक्की बात है क्या, बहुत बढ़िया। 2 डिग्री कार्बन जरा देख लो कितने हैं। अपन एक काम करते हैं, 2 डिग्री जरा ढूंढना शुरू करते हैं। 2 डिग्री मैं अलग पेन से लिखता हूँ, इससे लिखता हूँ लो। 2 डिग्री कौन कौन सा कार्बन है। देखो यार 2 डिग्री कार्बन एक तो मेरा ये आपको दिख गया होगा, ये 2 डिग्री कार्बन है। देखो ये तो नहीं है बेटा, 2 डिग्री नहीं है सर, ये वाला नहीं है, ये वाला, ये वाला नहीं है सर, ये वाला नहीं है सर, ये वाला नहीं है सर, ये वाला तो है ही नहीं। ये वाला बेटा क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। एकदम बढ़िया देख लो पहले कितने कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तभी आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, देखो ये वाला कार्बन एक ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है इससे, और एक नीचे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी मेरा 2 डिग्री कार्बन हो गया। ध्यान से देखो जरा, 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया मेरे भाई, ठीक बात है क्या। और कोई कार्बन जो 2 डिग्री हो,
बाकी मुझे 2 डिग्री यहां पर नहीं दिख रहे यार। 2 डिग्री कार्बन केवल इतने ही थे। डन है क्या? तो कितने हो गए बेटा 2 डिग्री? 1, देन 2, और देन ये 3। तो ये हो गए 3 हो गए। डन है क्या? अब कह रहा है 2 डिग्री हाइड्रोजन का बताओ जरा कितने होंगे। तो यार देखो यहां पर 2 H होंगे बेटा इसके पास। डन है क्या? यहां भी 2 H होंगे इसके पास, तो 4। और देन इसके पास बेटा कितना होगा? 1। तो ये हो गए 5। ये एच की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये क्या है? ये एच। ये सब क्या है? इसके साथ एच लगे होंगे। देख लो यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए आपको एक मैंने क्वेश्चन लिया है जहां एक थोड़ा सा अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है, जहां सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना? थोड़ा आपको हेल्प करेगा। चलो ये हो गया यार। अब बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? एक अलग कलर से ले लेता हूं मैं इसको। इससे लेता हूँ, चलो ठीक है, लो। 3 डिग्री देखते हैं। देखो यार, ये जो बेटा कार्बन बेटा वो कितने डिग्री हो जा रहा है? ये 3 डिग्री कार्बन है तो है। 3 डिग्री तो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कितने डिग्री है? 3 डिग्री है, क्योंकि देखो ये बगल वाले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये जो कार्बन है ना यार, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि देखो नीचे कार्बन, ऊपर कार्बन, बगल में कार्बन। ये भी बेटा कितना है? 3 डिग्री कार्बन है। ये भी तो 3 डिग्री कार्बन है। अरे भाई हाँ या ना? अच्छा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये भी तो 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये ऊपर एक कार्बन, नीचे कार्बन, और बगल में कार्बन। ये वाला कौन सा वाला है? ये कार्बन 4 डिग्री है, ये वाला। ये 3 डिग्री हो गया। अब देख लो जरा ध्यान से, कोई और कार्बन जो 3 डिग्री है सर, और कोई भी कार्बन 3 डिग्री नहीं दिख रहा। तो कितने बेटा जरा देखो, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ऐसे कार्बन हैं जो 3 डिग्री हैं। ये कलर थोड़ा सा अतरंगी है, मैं इस कलर को थोड़ा सा और सुंदर बनाता हूँ। देखो जरा, ये ठीक चल रहा है क्या? ये भी थोड़ा वैसे ही कलर है। कलर इसमें आपका सही से आ नहीं रही है। इस कलर को जरा मैं चेंज कर देता हूँ। वैसे अतरंगी कलर बनाते हैं अपन, ऐसा बनाते हैं कुछ। तो बेटा ये कितना आ गया था? 1, 2, 3, 4, 5। तो बेटा कितना आ गया? ये 5 आ गया था। डन है क्या? 3 डिग्री हाइड्रोजन बेटा कितने हैं? तो 3 डिग्री कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे, वो सब 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। दो जगह तो यहाँ बेटा एक हाइड्रोजन रहा होगा, 1। यहाँ हाइड्रोजन एक रहा होगा, 2। यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ 5। तो हाइड्रोजन में कितने आ गए? 5 ही आ गए। 4 डिग्री कार्बन कह रहा, बताओ जरा 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 कितने हैं? तो आपको ध्यान देखो, ये वाला जो बेटा कार्बन है ना, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, तो बेटा कितना हो गया? 4 डिग्री कार्बन एक हो गया। और मेरे भाई 4 डिग्री कार्बन, इसका मतलब 4 उसने बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, तो हाइड्रोजन बेटा कितने होंगे उसमें? 0। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब मैं आपको ले चलता हूं, जो आज की जो क्लास है वो है डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड, डिग्री ऑफ अमाइंस। बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं। आ जाए मेरे भाई। आपको दिख रहा होगा यार, डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो क्या होती है डिग्री ऑफ एल्कोहल? मैं आपको फिर से बता दूं यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। OH ग्रुप जो आपका है, OH जो आपका है, जिसको अपन एल्कोहल वाला ग्रुप बोलते हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। OH ग्रुप जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही उसकी डिग्री है, खत्म। यही बात तो हम कब से करते हुए आ रहे हैं यार। ठीक बात है क्या? कि OH आपका जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही उसकी डिग्री होगी, वही डिग्री ऑफ एल्कोहल है। तो बेटा मैं कहूं, यहां मैंने लिख दिया CH3CH2OH। तो आप कहोगे सर, ये जो OH है, ये जो OH है, ये सर इस कार्बन से जुड़ा है जिसकी डिग्री बेटा कितनी है? 1 डिग्री। तो ये एल्कोहल बेटा कितना हो गया? ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। बेटा क्लियर है क्या? 1 डिग्री एल्कोहल या फिर प्राइमरी एल्कोहल। जैसे मैं आपसे कहूं भैया मेरे, मैं यदि इसका बॉन्ड लाइन बनाता, ऐसे लिख देता, यहां लिख देता OH, तो मेरे भाई जरा आप ध्यान से बता दो मुझे कि ये जो OH है, ये वाला, ये किस डिग्री कार्बन से? तो सर ये जो कार्बन है वो ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बन है। देखो इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे बेटा मैं आपसे कहता कि यदि ये यहां पे ऐसे लिखा होता, ये लिखा होता, और यहां पे लिखा होता OH, कह रहा बताओ कितने डिग्री का एल्कोहल है? तो आप कहते सर ये जितने एग्जाम्पल आप करा रहे हो, इनसे एकदम साफ साफ क्लियर होता जा रहा है कि डिग्री ऑफ एल्कोहल हम लोग कैसे बताया करते हैं। तो मेरे भाई, ये जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है? ये सर 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। सो दैट्स वाई ये OH जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा है वही उसकी डिग्री। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। कितना हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल हो गया।
क्लियर बात है यार क्या? बहुत बढ़िया। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने कुछ बातें, अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर कि यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता, कह सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी, कि सर आप ऐसा लिख देते, मान लो यहाँ पर कि CH3OH लिख देते, तो आप उसको क्या बोलते? तो मैं आपको सिखा रखा है मैंने कि ये जो कार्बन है ना, ये किसी भी कार्बन से जुड़ा ही नहीं, तो या तो आप इसको 0 डिग्री कार्बन आप बोल सकते हो, या फिर इसको सुपर प्राइमरी कार्बन हो सकते हो। सो दैट्स वाई द सुपर प्राइमरी एल्कोहल और द 0 डिग्री एल्कोहल। ठीक बात है क्या? लेकिन ये स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, इसको अपन मिथाइल एल्कोहल डायरेक्टली हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक बात है क्या? सो आपकी मर्जी है, यदि इसको आपने लिखा है तो अपन उसको बोल सकते हैं सर कि 0 डिग्री एल्कोहल और द सुपर प्राइमरी एल्कोहल। डन है क्या? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ले चलता हूं, क्वेश्चंस आपके सामने देखो, इतने सारे क्वेश्चन ये हैं जहां आपको हर एक का आपको डिग्री बतानी है कि डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपको और थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं, ताकि आप इनकी भी जरा आपको आंसर करना है कि ये किस डिग्री का एल्कोहल है। ये किस डिग्री का एल्कोहल है? तो मैं इसमें आपको एक नोट बताऊंगा, फिर आपको इसको करना है। ये किस डिग्री का एल्कोहल है? आप लोग जल्दी से आंसर कर दो खुद से, वेट मत करो कि जब सर लिखेंगे तब हम आंसर करेंगे। ये सब आंसर आपको खुद ही कर देना चाहिए बहुत जल्दी से। जल्दी से आप अपने आंसर बता दो कि सर कौन सा किस डिग्री का अल्कोहल है। आप जल्दी से जरा खुद बता दीजिए मुझे। चलो यार, अब मैं आपको ले चलता हूं आंसर की तरफ। तो मेरे भाई, ये जो आप मैंने एग्जाम्पल अभी आपके लिए लिया है, ये जो OH है बेटा, वो किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर ये जो कार्बन है वो 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो मेरे भाई ये क्या हो गया? ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। डन है क्या? अच्छा, यहां पर आप गलती कर सकते हो, मैंने इसलिए स्पेशल क्वेश्चन लिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ना, आपको लगेगा सर ये भी तो अल्कोहल है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड OH को हम लोग अल्कोहल नहीं बोलते, उसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा मेरे? उसे हम फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, मैं इसको अलग हाईलाइट कर देता हूं, ये लो, अलग मैंने इसको हाईलाइट किया है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड OH, उसको हम लोग एल्कोहल नहीं बोलते, उसे फिनॉल बोलते हैं। वो फैमिली ही अलग है। आप क्लास 12 में पढ़ोगे एक यूनिट, एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक बात है क्या? तो दिस इज नॉट एल्कोहल। ठीक है ना? दिस इज नॉट एल्कोहल, ये एल्कोहल नहीं है। ठीक है ना? तो फिर सर ये क्या है? दिस इज फिनॉल। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है ना? और ध्यान रखना है, फिनॉल केवल कब बोलना है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड OH। बेंजीन तो समझते हो ना, साइक्लोहेक्सेन में अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है ना? तो दिस इज द फिनॉल। क्लियर है ना? तो आप यहां पर डिग्री ऑफ एल्कोहल डिफाइन नहीं करोगे, तो ठीक है ना? दिस इज नॉट एल्कोहल। अच्छा, यहां लेकिन इसकी आप डिग्री डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि सर आपने साफ साफ बोला है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट यदि OH अटैच्ड है तभी उसे फिनॉल बोलते हैं, अदरवाइज वो एल्कोहल फैमिली है। तो देखो, OH से ये बेटा 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हो गया बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या हो गया ये? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है ना? ये साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज नॉट अ बेंजीन। ठीक है ना? तो ये इस OH से जुड़ा कार्बन ये वाला 2 डिग्री कार्बन है। तो सर ये अपना क्या हो गया? ये हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। आई होप कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है सबके डिग्री ऑफ एल्कोहल आपको निकालने। फाइंड डिग्री ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। आप तुरंत मुझे खुद से बता दो सर कि किसका क्या आंसर आ रहा है, बिना पेन चलाए यार, थोड़ा जल्दी से। पहले वाले का बेटा क्या है, दूसरे वाले का क्या है, तीसरे वाले में किस किस डिग्री के एल्कोहल है, चौथे वाले में, पांचवें में, छठे में। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो आप लोग। आ जाओ भाई, मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो बेटा OH है मेरा, ये वाला, ये किस डिग्री बेटा कार्बन से अटैच्ड है? किस डिग्री का बेटा कार्बन से अटैच्ड है? दिस इज द 2 डिग्री कार्बन। तो ये बेटा क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। खत्म, लो आंसर आ गया। ये जो आपका OH है बेटा, वो किससे अटैच्ड है? ये भी कार्बन कितना है? 2 डिग्री कार्बन। तो बेटा ये क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अरे भाई क्लियर है क्या?
क्लियर है क्या? सर ये बेंजीन नहीं है, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। यहां जबरदस्ती बेंजीन बनाने वाला काम ना करना, सर ये तो बेंजीन है, आपने ही तो बताया था, ठीक है ना, तो ये फालतू काम नहीं करने। वो बेंजीन कब है? जब साइक्लोहेक्सेन में अल्टरनेट डबल सिंगल एच, समझ गए ना? चलो, तो ये सर जो ओ एच है मेरा, ये जो मेरा ओ एच है, ये 2 डिग्री का है। तो ये वाला जो एल्कोहल हो गया बेटा, ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। जो नीचे वाला जो ओ एच है, ये मेरा 1 डिग्री वाला कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक बात है क्या? यहां देखो जरा, ये फिनॉल है अब, ये जो यूनिट है ये वाली, ये इतना फिनॉल है अब, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल नहीं है। ये तो फिनॉल वाला पार्ट हो गया। तो यार यहां पर मैं अल्कोहल की बात ही नहीं कर रहा सर कि ये किस डिग्री का अल्कोहल है, ठीक बात है क्या? लेकिन इस वाले को मैं कह सकता हूं कि ये जो OH है, ये OH मेरा 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई 2 डिग्री अल्कोहल है नीचे वाला। ठीक बात है क्या बेटा? बहुत बढ़िया। ये बेटा वापस से देख लो जरा, ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये वाला आपका जो OH है, वो जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये बेटा कितना है? 1 2 2 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। आई होप कि यार आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालना आपके लिए बहुत ही चिंदी सी बात हो गई, ये बहुत टफ बात नहीं है। सो आई होप कि अब मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूं। बहुत बढ़िया। आपके सामने आ गया है अब डिग्री ऑफ हैलाइड। मेरे भाई मैं आपको सच बताऊं, जो डिग्री ऑफ अल्कोहल में करना था वही डिग्री ऑफ हैलाइड में भी करना है, कि हेलोजन एटम जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है वही डिग्री ऑफ हैलाइड होगा, दैट्स इट। जैसे बेटा मैंने आपसे बोला, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहां लिखा हुआ है CH3, यहां लिखा हुआ है CH2, और यहां किसी ने लिख दिया बेटा Br लिख दिया। तो कह रहा बताओ डिग्री ऑफ ब्रोमाइड बताओ क्या होगा? ऐसे मैंने यहां लिख दिया CH3, CH3, और यहां कोई भी एलाइड लिख लो आप, Cl लिख लो, ये लो। कह रहा इसका बताओ। एक मैं बॉन्ड लाइन लिख देता हूं, यहां लिखा है I। कह रहा डिग्री ऑफ आयोडाइड बताओ, लो। एक बार मैं यहां पर ले लेता हूं एक साइक्लिक कंपाउंड लेता हूं, यहां लिखा है Br, ये लो। अब जरा जल्दी से आप खुद ही बता दो यार, कमेंट करके आप खुद ही सबके डिग्री लिख दो कि सर पहले वाले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, ठीक है ना? बता दो जरा जल्दी से, जल्दी जरा बताते जाओ, तब तक कि मैं ये क्वेश्चन लेकर आऊं। ये लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, जो आपको लिखना हो लिख लो। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं फिर पहला क्वेश्चन। भैया मेरे, ये जो Br है वो किस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री से। तो क्या इसका आंसर क्या हो गया? 1 डिग्री ब्रोमाइड, ठीक है ना? डाले क्या? 1 डिग्री हो गया ये बटा Cl किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री से, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री क्लोराइड। ठीक बात है क्या? तभी तो बोल रहे हेलाइड। ये जो आयोडीन है वो इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन बेटा ऑलरेडी क्या है? 3 डिग्री। ये क्या हो गया? टर्सरी, या फिर 3 डिग्री आयोडाइड। ये जो आपका बिहार है, Br है, ठीक बात है क्या? ये बेटा किस डिग्री कार्बन से अटैच्ड है? 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो ये क्या हो गया? टर्सरी ब्रोमाइड, ठीक बात है क्या? ये जो Br है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो बेटा कार्बन कितने डिग्री है? देखो, एक और एक दो, तो ये 2 डिग्री। तो ये हो गया 2 डिग्री ब्रोमाइड। जबकि ये कार्बन देखो तीन, तो देखना चाहे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला जो था 3 डिग्री वाला था। डन है क्या? बहुत बढ़िया मेरे भाई। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, स्क्रीन चेक कर देता हूँ। आ गया क्वेश्चन, कर फाइंड द डिग्री ऑफ हैलाइड इन द फॉलोइंग। आपको इनमें आपको डिग्री बतानी है। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत टफ टास्क है, बहुत मुश्किल है। सो आप लोग बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी रैंक को उड़ा लो। क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 6 तक जल्दी से आप अपने आंसर बता दो कि सर क्या क्या आंसर आ रहे हैं। मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, उड़ाओ जरा जल्दी से, जल्दी उड़ा दो यार इनको, उड़ाओ जरा उड़ाओ। आप लोग जल्दी से खुद उड़ा के बता दो कि सर क्या क्या डिग्री आ रही है। भैया इनमें तो पेन भी आपको चलाने की नीड नहीं थी, बहुत लोगों के आंसर आ भी गए होंगे, बहुत लोगों ने आंसर कर भी लिए होंगे। तो अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने वहां बताया था कि बेंजीन से अटैच्ड, डायरेक्ट अटैच्ड OH को हम लोग वहां पर फिनॉल बोल रहे थे, उसको अल्कोहल वाली फैमिली में नहीं काउंट कर रहे, तो कि सर यहां भी काउंट नहीं करेंगे इसको हैलाइड को? नहीं नहीं, यहां पर ऐसा नहीं। बेन केवल फिनॉल वाला केस इकलौता केस था जो एक अलग फैमिली है, ठीक है ना? बाकी इन सब में मैं डिग्री इनकी डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है ना? बाकी सबकी डिग्री आपको डिफाइन कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाकी सबकी डिग्री आप वैसे ही डिफाइन करते हो जैसे हम लोग कर रहे थे। हो गया बेटा क्या? चलो, चलो 2 मिनट आपके खत्म।
2 मिनट खत्म आपके। 2 मिनट खत्म, आ जाओ भाई। तो ये वाला जो आपका बी आर है, वो बी आर किस डिग्री कार्बन से अटैच्ड है? ये वाला जो बी आर है आपका, ये जो आपका बी आर है, वो इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन बेटा डिग्री क्या है? 2 डिग्री है ये कार्बन ऑलरेडी। तो ये 2 डिग्री ब्रोमाइड हो गया, ठीक है ना। ये वाला बेटा बी आर किस वाले कार्बन से अटैच्ड है? इस कार्बन से। और ये इस कार्बन बेटा डिग्री क्या है? 2 डिग्री कार्बन है ये, ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया। ये जो सीएल है वो किस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला सीएल, सर ये वाला जो सीएल है वो भी 2 डिग्री से जुड़ा है। देखो ये वाला कार्बन, एक कार्बन, ये एक कार्बन, 2 कार्बन है ना, तो 2 डिग्री हो गया। ये वाला जो आयोडीन है, ये वाला आयोडीन, ये किससे जुड़ा हुआ है? सर ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये एक और एक, ये दो, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। क्या बात है सर, सारे 2 डिग्री वाले क्वेश्चन दे दिए क्या आपने? चेक करेंगे। यहां देखो जरा, ये जो आपका बिहार है, बी आर है आपका, ब्रोमीन है आपका, वो इस वाले कार्बन से बेटा अटैच्ड है, और ये भी कार्बन ऑलरेडी कितनी डिग्री है? 2 डिग्री वाला है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये जो कार्बन आपको देखा सर, देखो ये एक, ये वाला कार्बन, एक ये, सर ये भी 2 डिग्री से ही जुड़ा हुआ है। सर ये दैट्स वाई बेटा कितना है ये वाला बेटा मेरा कितना कितना हो गया? 2 डिग्री वाला हो गया। डन है क्या बेटा? ऐसे ही आयोडीन वाला जरा देख लो, कि ये जो आई है, ये जो आपका आई है, वो किस कार्बन से? इससे। तो ये कार्बन देखो इससे जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले से, तो ये खुद 2 डिग्री वाला है। अरे भाई हाँ या ना? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। यदि मेरे फोटो उसको हाइड कर रही है, तो मैं उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता हूँ। इसको शिफ्ट कर रहे थे, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 को और नीचे कर देता हूँ। वैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, इतनी बड़ी बात थी नहीं। चलो यार, बहुत बढ़िया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। तो यार ये वाला जो बी आर है बेटा, वो कितने डिग्री का बी आर, जरा ध्यान देखना। ये जो कार्बन है ना आपका, देखो 1 2 3, तो ये 3 डिग्री वाला है। सर ये कितना हो गया? 3 डिग्री ब्रोमाइड हो गया। आई होप कि आपको डिग्री ऑफ हैलाइड बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ में आ गया होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब कहानी है जो आपको बढ़िया से समझ लेनी है। डन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिग्री ऑफ अमाइंस। मैं आपको बता दूं कि डिग्री ऑफ अमाइन वाले में आपको लग रहा होगा सर ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ हैलाइड किए। नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। डिग्री ऑफ अमाइन का थोड़ा सा अलग केस है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एन एटम, कह रहा नाइट्रोजन एटम से जितने कार्बन डायरेक्टली जुड़ जाएंगे उसे डिग्री ऑफ अमाइन बोलते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने इसके लिए तरीका निकाला कि यदि NH2 लिखा हुआ है तो बेटा वो 1 डिग्री अमाइन होगा, वो बेटा क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन होगा। यदि NH केवल लिखा हुआ तो बेटा कितना डिग्री होगा? वो 2 डिग्री अमाइन होगा। यदि वो केवल N लिखा हुआ है तो बेटा वो 3 डिग्री अमाइन होगा। भाई मेरी बात समझ में आ गई क्या? मेरी बात समझ में आ गई क्या? या मैं ऐसे कहूं आपको, या मैं ऐसे कहूं आपको कि आप ऐसे देख लो, या तो इनसे, या फिर एक तरीका ये है। अच्छा, लेकिन जो ये इसके खाली बॉन्ड है वो कार्बन से जुड़े होने चाहिए, इसलिए आप इनको ना देखना हो तो आप सीधे ऐसे करो कि एन एटम से जितने कार्बन जुड़ गए, बात खत्म। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं कि यहां मैंने लिख दिया CH3, और यहां लिखा मैंने CH2NH2। आपको बतानी है डिग्री ऑफ अमाइन क्या होगा। अब देखना, इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करता हूं। मैंने कहा CH3C, ये लो। मैंने लिखा CH3, ये लो। यहां लिख दिया मैंने NH2। तो जो बच्चा अभी तक सोचता रहा है उसको तो लगेगा यार देखो, पहला वाला 1 डिग्री है और दूसरा वाला 3 डिग्री है, उसे ये लग सकता है, उसे ये लग सकता है, जबकि वो गलत है। मैंने अभी अभी बोला कि एन एटम कितने, जो आपका नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एन है, ये जो एन है, NH2 वाला, ये जो अपना देखो एन है, वो एक ही कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन से। तो ये बेटा क्या है? 1 डिग्री अमाइन हो गया। इसमें कार्बन की डिग्री से मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये जो देखो, अब देखने में ऐसा लग रहा है देखो ये तो 3 डिग्री कार्बन है, मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन जो ये एन एटम है वो सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई ये भी 1 डिग्री अमाइन ही है। ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन ही है। बहुत बढ़िया यार, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। अमाइन, आप लोग ये जो जितने फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्कोहल, अमाइन, कार्बोक्सिल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी IUPAC में, ठीक है ना। चलो यार, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और ले लेता हूँ। मैंने बेटा आपको बोला, यहां लिखा हुआ है CH3, CH2,
NH CH3। आपको बताना है डिग्री ऑफ अमाइन क्या हो गया। समझ तो गए होगे आप, फिर भी एक चलो बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर भी ले लेता हूं। एक ही क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ फिर। CH3 का होल थ्राइस एन। लिखने का तरीका है, मतलब इतना परेशान नहीं होना। CH3 का होल थ्राइस का मतलब यही कि एन से तीन CH3 जुड़े हुए हैं, और क्या ये। ये बताओ क्या होगा। ये लो भाई, ये लो भाई। आपको बताना है किस किस डिग्री की अमाइन है। थोड़ा दिमाग दौड़ा लो अपना, जिनके पास दिमाग है दौड़ा लो भाई जरा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन। तो भैया मेरे पहला क्वेश्चन आप देखो जरा। ये जो एन एटम है जो, अच्छा अब ये मत कहना सर कि देखो ये तो H से जुड़ा हुआ कार्बन है, फिर आप गधे बन जाओगे। अबे जो H है वो तो यार दो बॉन्ड बनाते ही नहीं, समझ गए ना। वो तो ऐसे लिखा हुआ है एन और नीचे H, समझ गए ना, ऐसे लिखा हुआ है वो। डन है क्या। तो इसके लिए परेशान ना हुआ करो कि सर आपने कहा था कि एन डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन, यहां तो बीच में H आ गया, H अटैच विद द कार्बन हो गया, अब मैं क्या करूं। समझ गए ना, ये जबरदस्ती वाली बात नहीं करनी। ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस रखो कि H तो यार ये H यार एक ही वो बनाता है, बॉन्ड बनाता है यार, तो H तो नीचे रखा हुआ है, समझ गए ना, एन के साथ। डन है क्या। तो ये दो कार्बन से बेटा जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये हो गया 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये हो गया 2 डिग्री अमाइन। ये बेटा जरा बताओ ना ये वाला। तो ये एन एटम दो कितने कार्बन से जुड़ गया डायरेक्ट, एक, और एक दो, और ये तीन। तो बेटा ये कितना हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया। यहां देखो जरा, ये वाला CH3 का होल थ्राइस एन, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं है। CH3 का होल थ्राइस यानी ऐसे ही लिखा हुआ कि CH3 एन, CH3 और ये CH3 लो, यही तो लिखा हुआ है। होल थ्राइस तो लिखा हुआ है, क्या दिक्कत उससे। तो अभी भी बेटा ये क्या है, 3 डिग्री अमाइन ये भी है। 3 डिग्री अमाइन ये भी है। यहां देखो जरा, ये एन एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन से, तो ये क्या है, 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन है। यहां देखो जरा, ये वाला जो एन एटम है ये वाला वापस से, ये सर इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया। आई होप कि आपको डिग्री ऑफ अमाइन वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, मैंने उनको देखो सर्कल किया हुआ है NH2 वालों को, ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ कि आपको बताना है डिग्री ऑफ अमाइन इन सारे क्वेश्चंस की। और आपका समय स्टार्ट होता है अब, शुरू हो जाओ। 2 मिनट के अंदर आप ये 7 क्वेश्चन कर डालो। पहले वाले कार्बन में कितने डिग्री, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे, देन 5, देन 6, देन 7। उड़ाओ जरा, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी बताओ भाई जरा, किस किस डिग्री के अमाइन आपको दिख रहे हैं। फाइंड डिग्री ऑफ अमाइन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में आपको डिग्री ऑफ अमाइन बताना है, बताओ। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन, ट्राई कर लिया होगा। बताओ बताओ, डिग्री ऑफ अमाइन हर एक क्वेश्चन की जल्दी से आप तो निकालो। ओके सो अब मैं आपकी जरा हेल्प करता हूं। जिन लोगों का आंसर आ गया है बहुत बढ़िया, जिनका आंसर नहीं आया है और भी बहुत बढ़िया। मैं आपको सारे आंसर एक बार बता देता हूं, आप लोग एक बार चेक कर लो अपने आंसर। बेटा ये जो NH2 बेटा वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो बेटा ये क्या हो गया, 1 डिग्री अमाइन। ये जो आपका N है वो भी एक ही कार्बन से जुड़ा, तो बेटा कितना हो गया, ये 1 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन है। ये जो N है वो एक और एक दो दो कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, तो बेटा कितना हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये जो NH2 वाला ये N है, ये एक कार्बन से तो बढ़िया, कितना हो गया मेरा, 1 डिग्री अमाइन हो गया। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया।
अच्छा, ये आपका बेंजीन है, नो डाउट। बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड NH2 भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसे एनिलीन बोलते हैं, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन ये कतई ये बात नहीं है कि सर मुझे इसकी अमाइन इसकी डिग्री नहीं बतानी, आप डिग्री बताओगे। सिर्फ मैंने फिनॉल के लिए आपको बताया था कि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच जो OH होता है वो फिनॉल है, उसको अल्कोहल उसको मत काउंट करो, वहां मत करो, बाकी सब जगह आपको करना, चाहे वो हेलाइड हो, चाहे वो आपका बेंजीन से अटैच NH2 हो, वो कुछ भी हो। ठीक बात है क्या? तो ये एन डायरेक्ट बेटा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बेटा क्या हो गया, ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। ये 1 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है ना, 1 डिग्री हो गया ये। ठीक है, वैसे बेंजीन से अटैच NH2 बेटा हम लोग एनिलीन बोलते हैं, ठीक है ना, एनिलीन बोलते हैं, ये सब आप पढ़ोगे अभी बाद में। ठीक है, और इसमें बेटा डिग्री क्या है इसकी, इसकी डिग्री क्या है, एन एटम अटैच विद दिस कार्बन एंड द दिस कार्बन, तो बेटा ये अपना क्या हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये वाला एन देखो जरा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये कार्बन एक, ये दो, और ये तीन, तो बेटा ये वाला एन क्या थी, ये हो गया 3 डिग्री अमाइन हो गया। ये वाला बेटा देखो जो जरा NH जो आपका एक और एक दो, तो बेटा ये कितना हो गया मेरा, 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये जरा ध्यान देखो, ये वाला केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड, बेटा कितना हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो गया। यार मेरे भाई, जितने लोग पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी अकल एकदम ठीक चल रही है, और वो क्वेश्चन बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। आज की क्लास में आप लोगों ने जितनी बातें सीखी हैं, आई होप कि आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कवर कर लिए हैं, सीख लिए हैं। यदि किसी को कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। अगली जब क्लास होगी तो उसमें हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, कि कैसे फाइंड करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। उसमें कई टाइप के क्वेश्चन जही वाले कई बार पूछ लेते हैं कि रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस कंपाउंड, ठीक है ना, तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने होते हैं। ठीक बात है क्या? मैं एक चीज यार आपको और थोड़ा सा बताऊंगा, कि मैंने आपको पहली वाली क्लास में एक स्ट्रक्चर आपको मैंने बनवाया था बॉन्ड लाइन वाला। वेट अ सेकेंड, बॉन्ड लाइन का एक स्ट्रक्चर था। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसके बाद में कराए हुए हैं, लेकिन उस समय एकदम स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बॉन्ड लाइन बताया था ना, एक सेकेंड, ये वाला देखो जरा क्वेश्चन था बॉन्ड लाइन का, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहली वाली क्लास में बॉन्ड लाइन का जो ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, वो मैंने बॉन्ड लाइन केवल आपको रिप्रेजेंट किया था उस समय। उसके बाद फिर मैंने आपको एल्काइन की प्रॉपर्टी बताई भी थी कि ये sp हाइब्रिडाइड कार्बन होता है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइड होता है, तो ये अपने से अटैच कार्बन के साथ 180 डिग्री का एंगल रखता है, तो ये बनाना एकदम गलत है। ठीक बात है क्या? और ये सही है, ठीक है ना, और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको उसके बाद कराए भी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसी वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर यहां आपने ऐसे बनाया था और आगे आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक बात है क्या? तो ये भी स्ट्रक्चर एकदम अपने ये गलत तरीका बनाने का और सही तरीका यही था। ठीक बात है क्या? चलो बढ़िया यार, क्योंकि वो एंगल आपको इस वाले कार्बन का इससे बड़ा कितना रखना पड़ेगा, 180 रखना पड़ेगा, और ये 180 है नहीं। ठीक बात है क्या? चलो बहुत बढ़िया यार, आई होप कि आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आप सबको बहुत हेल्प करेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी बातें, ठीक है। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, तो वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो, और वीडियो में स्टार्ट करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कैसे फाइंड किया करते हैं, क्या तरीका है, क्या है डायरेक्ट तरीका, क्या है महाट्रिक, वो सब बातें करेंगे। जितने लोगों ने वीडियो पूरी शिद्दत से देखा है, उन सबको मैं एक बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सबको यार बहुत बहुत थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने पूरी शिद्दत से ये वीडियो को देखा है और क्वेश्चन किए हैं। और आई होप कि यदि आपने पूरी शिद्दत से इसको देखा है, तो आपको 100% इसमें बहुत हेल्प हुई होगी, और आपने बहुत सारी बातें सीखी भी होंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।